गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नटुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 21। तो पहले हमने आर्टिकल 21 में डिस्कस किया था कि राइट टू लाइफ के बारे में, कि राइट टू लाइफ क्या होता है, और फिर हमने देखा था अबाउट एक्सपेंशन ऑफ राइट टू लाइफ विच इज़ आर्टिकल 21। तो एक्सपेंशन में हमने देखा था कि जब हमने राइट टू लाइफ को कोर्ट ने एक्सपेंड किया, मतलब और ज़्यादा डिटेल में बताया आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई? अबाउट राइट टू शेल्टर, अबाउट राइट टू लाइवलीहुड एंड अबाउट राइट टू हेल्थ। तो इन सब बोला कि ये सारे जो राइट्स हैं वो सब किसके अंडर में आते हैं? अंडर आर्टिकल 21। मतलब ये सब जो हैं बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और इनकी रिक्वायरमेंट है पूरी होने की, क्योंकि ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की। हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारे लिए, इसीलिए इसको अंडर आर्टिकल 21 रखा गया। क्योंकि जो हम व्यक्ति का जीवन है, हाँ, तो उसमें हाँ अच्छी सुविधा ना हो, लेकिन हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट पूरी हो, ये कोर्ट का भी मानना है, हाँ, और ये हमारी सोसाइटी का भी मानना है। इसीलिए हाँ उसका एक्सपेंशन हुआ, कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की। तो हम आज इसी लेवल पे देखेंगे, हाँ, कि जो आर्टिकल 21 है इसमें एक और राइट शामिल हुआ। कौन सा वो? हाँ राइट था, तो हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन रेज हुआ कि डज राइट टू डाई इज राइट टू लाइफ? क्या राइट टू डाई जो है वो राइट टू लाइफ है? क्या राइट टू डाई जो है वो राइट टू लाइफ है? इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि बहुत समय से क्या, मुझे लगता है हाँ कि स्टार्टिंग से, जब कभी भी अर्थ की स्टार्टिंग रही होगी, ह्यूमन बीइंग्स की स्टार्टिंग रही होगी, तब से एक प्रैक्टिस चली आ रही है, वो है सुसाइड। तो वो लगातार चल रही थी। तो कोर्ट में उस समय 1990s के करीब हुआ ये, हाँ, कि एक क्वेश्चन रेज हुआ, डज राइट टू डाई, मतलब जो मरना है क्या वो राइट टू लाइफ में आता है? तो ये जब क्वेश्चन रेज हुआ तो इसको कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया तो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने जो यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव आता है वो ये एक होता है होमोसाइड। नोट्स में क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही पॉलिटी में, जैसे ज्योग्राफी में, अलग अलग ज्योग्राफी में अगर हम देखें, हाँ, तो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, मीन्स उसका वही होता है जो, हाँ, देख सकते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही आता है, लेकिन उसका मीन्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज में निकल रहा होता है, लेकिन उसका ज्योग्राफी में उस वर्ड को कुछ और कहते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में, ऐसे ही पॉलिटिक्स में, मतलब ऐसे ही पॉलिटी में। तो रिलेशन, मतलब जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट बदलता जाता है तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट के बदलने से ये सारी भी चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम देखेंगे सुसाइड मतलब होता है सेल्फ किलिंग, होमोसाइड मतलब होता है ह्यूमन किलिंग, मतलब हत्या, आत्महत्या। तो ये क्योंकि इम्पोर्टेंट था मैंने इसलिए बताया। और तो हम देखेंगे यहाँ कि कोर्ट ने इसे कैसे डिक्टेट किया। अब एक सेक्शन आईपीसी है, सेक्शन आईपीसी, तो सेक्शन आईपीसी में सेक्शन 309, उसमें ये मिलता है यहाँ कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और अगर बच जाता है तो उसको क्राइम माना जाएगा और वो पनिशेबल ऑफेंस होगा और लगभग 1 साल की सज़ा होगी। चाहे वो जेल हो, चाहे वो नज़रबंद वगैरह, ये सब भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो राइट टू डाई था तो उसे ऐसे डिफाइन किया गया कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी सेज इफ समवन ट्राई टू सुसाइड एंड गेट फेल्स, इट इज बिकम पनिशेबल ऑफेंस। एंड जो पनिशमेंट होगी वो कब तक होगी? लगभग 1 ईयर की पनिशमेंट इसमें मिलती है। कब? जब कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है। क्योंकि राइट टू लाइफ से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर ये क्या हुआ, ये चैलेंज्ड हुआ कोर्ट में। कैसे चैलेंज्ड हुआ? कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो फिर एक केस अराइज हुआ था, पी रथीनाम केस। तो उस केस में ये जो कॉन्सेप्ट था सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, ये चैलेंज हुआ, कहा कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या बोला पी रथीनाम केस में? उन्होंने सिंपल जजमेंट लिया 1994 में, क्योंकि ये केस अराइज हुआ था। उन्होंने सिंपल जजमेंट लिया। क्या लिया? कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डाई। मतलब कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। कोर्ट ने कहा हाँ सही में राइट टू लाइफ मतलब राइट टू डाई, मतलब जो अगर ज़िंदगी जीने का अधिकार है तो ज़िंदगी, मतलब हमें को मरने का भी अधिकार है। ये हमारे आर्टिकल 21 में आता है। लेकिन लेकिन अब जब 1994 में
ये जजमेंट आया हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस और बढ़ते रहे। जब बहुत सारे सुसाइड के केसेस बढ़े तो फिर क्या हुआ, इन 1996 एक और केस अराइज हुआ। वो कौन सा केस था, बट इन जियान कौर केस, एक जियान कौर केस था 1996 में आया। तो कोर्ट ने उस समय क्या कहा, कोर्ट ओवरटर्न हिज जजमेंट, मतलब कोर्ट ने अपने जजमेंट को वापस लिया और बोला, उन्होंने अपने जजमेंट को ही बदल दिया, स्टेटमेंट्स बदले और कहा कि एंड मेड राइट टू डाई इज पनिशेबल ऑफेंस, मतलब जो राइट टू डाई था उसको पनिशेबल ऑफेंस बताया और कहा कि सेक्शन आईपीसी, इसलिए हेंस कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन आईपीसी 309, इसलिए कोर्ट ने फिर से 309 को, मतलब जो इन 1994 जब पी रथिनाम केस अराइज हुआ था तो फिर उसमें कोर्ट ने कहा था हाँ कि राइट टू डाई मीन्स राइट टू लाइफ, लेकिन फिर जब ऐसे केसेस और अराइज हुए तो फिर वहीं 1996 में जो जियान कौर केस था, तो इसमें क्या कोर्ट ने कहा, तो इसमें जब ज्ञान कौर केस जब आया हो तो फिर इसमें जो था कोर्ट ने दोबारा से कहा कि जो सेक्शन आईपीसी है, जो आईपीसी का सेक्शन 309 है वो सही है, क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे केसेस और बढ़ेंगे। मतलब जब अगर कोई भी सुसाइड की प्रैक्टिस करेगा तो उसमें तो वो मरेगा ही, लेकिन अगर बच गया तो भी उसको सजा होगी हाँ, तो फिर इससे वो ऐसा क्राइम करेगा ही नहीं। हाँ, ये कोर्ट की मानसिकता उस समय थी। लेकिन फिर 2017 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में फिर हुआ ये कि 2017 में पार्लियामेंट जो थी उन्होंने कहा कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस फ्रॉम, मैं भी बताऊंगा, पहले इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम लॉ कमीशन रिकमेंडेशन पास्ड मेंटल हेल्थ केयर बिल टू टेक केयर ऑफ मेंटली इलनेस। मतलब क्या हुआ कि 2017 में जो गवर्नमेंट थी, 2017 में जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने एक कमेटी थी लॉ कमीशन से पूछा, लॉ कमीशन जो कानून व्यवस्था इन सबसे रिलेटेड होती हैं, तो लॉ कमीशन से पूछा, हाँ उनसे डिस्कशन किया और फिर इस बात को हेल्ड क्या किया, हाँ, और एक रिपोर्ट पास करी हाँ कि जो लोग सुसाइड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी वो लोग मेंटली इलनेस हैं, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रोग युक्त हैं, मतलब सही नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इसीलिए वो लोग सुसाइड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब अब जो लोग बचेंगे तो उनको मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स में रखा जाएगा और उनको जो मेंटल हेल्थ केयर बिल था वो पास करवाया गया और उनको मेंटली इलनेस उनकी दूर हो, ऐसा कुछ किया जाएगा। मतलब जो उनको मेंटली टॉर्चर मिल रहा हो या जो भी यहाँ मेंटल इलनेस है, मतलब जो दिमागी बीमारी है, मानसिक रूप से वो बीमार है, उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उन्हें प्राप्त करवाई जाएंगी, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट जो होगी हाँ, तो वो उनकी पूरी मदद करेगी। 2017 में ये बिल पास हुआ, कौन सा बिल, मेंटल हेल्थ केयर बिल। तो किसके लिए हुआ था, हाँ, मेंटली इलनेस जिनके जो पीपल्स हैं जिन्होंने सुसाइड जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को किया है, उन लोगों के लिए। तो फिर क्या हुआ, हाँ, जब ये हुआ 2017 में पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया, तो फिर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने भी इस बात को समझा और फिर 2020 में एक उन्होंने भी जजमेंट दिया। वो क्या था, इन 2020 सुप्रीम कोर्ट लीव सेक्शन 309 फ्रॉम आईपीसी, मतलब जो आईपीसी थी, आईपीसी सेक्शन 309, तो कहा हाँ कि इसे भी स्टॉप करो। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और हटा दिया आईपीसी में से, हाँ, लेकिन अभी भी है तो आईपीसी में, लेकिन उसमें से हटा दिया हाँ, या इसको स्टॉप कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और कहा सेक्शन 309 जो है वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर जो कोई सुसाइड करने की प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ, तो वो मेंटली इल है, मतलब दिमागी रूप से बीमार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 309 को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, अब हम देखेंगे अबाउट करंट सिचुएशन इन इंडिया रिलेटेड टू सेक्शन आईपीसी। तो हम आईपीसी 309 सेक्शन जो है उससे रिलेटेड हम देखेंगे हाँ कि उसकी करंट सिचुएशन जो अब इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम देखेंगे, सो कन्विक्शन अंडर 309
इज़ नाउ स्टॉप। मतलब अब जो करंट सिचुएशन है इंडिया में, तो वो सेक्शन 309 जो है अब प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। अब अगर कोई भी कन्विक्शन, मतलब कोई भी अपराधी, अगर कोई भी क्रिमिनल नहीं, हाँ, जो कोई भी अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसे सेक्शन 309 में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स में भेजा जाएगा और उसकी मेंटल इलनेस के लिए उसकी जो उसको मेडिकल सुविधाएं हैं वो सब दी जाएंगी। सो थैंक यू, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।